हमारे साथ आज यूसीएन पॉडकास्ट में आ गए हैं एजीएम ऑफ सेबी राहुल केलापुरे सर। I cannot see, so I am 100% blind. अब उसमें क्या है, जब तकलीफ हुई थी तो तकलीफ हुई थी, बाद में once you क्रॉस दैट ब्रिज ना, तो ऐसा लगता है यार ठीक ही था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। एडवांटेज विदर्भ भी चल रहा है, उसके साथ सर क्या प्लानिंग है, क्या विजन के साथ या क्या सोच के साथ जुड़े हैं सेबी? देखो, सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ मार्केट, उसके अलावा सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों बेकार हो जाएंगे अगर आपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं रखा। अगर इन्वेस्टर सेफ नहीं महसूस करेगा अपने आप को, तो वो नहीं आएगा। तो सर एडवांटेज विदर्भ में इस बार क्या क्या और सेशन होने वाले हैं, क्या नया है सेबी की तरफ से? वी आर कमिंग विद इट्स लार्जर एंड बिगर। एक बड़ा सा हमने जो सेबी का जो है पवेलियन की तरह हमने रखा है, जो कि ओपन फॉर ऑल है। हमने 2 और सेशंस रखे हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल क्लोज डोर मीटिंग की तरह रखा है, जिसमें हम हाउ टू रेज फंड्स थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट, थ्रू कैपिटल मार्केट्स। इसके अलावा हमने एक जो प्रोग्राम रखा है फॉर पोटेंशियल इन्वेस्टर जो एक्चुअली जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सेबी और भी लोगों का आके मिलने का मौका मिलेगा। वहाँ पे एक सेशन रखा हुआ, यू कैन नो अबाउट थिंग्स। हो सकता है आपके कुछ इश्यू जो आपके शायद रिजॉल्व ना हो रहे, तो वहाँ पे आपके पास में उस चीज़ों का मौका है। नमस्कार, मैं अंकित अग्रवाल यूसीएन पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं और आज की कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंट की। कोई भी शहर, कोई भी स्टेट, कोई भी देश हो, वहाँ का डेवलपमेंट जो है शुरू होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से, जो कि रीढ़ होता है कहीं के भी डेवलपमेंट की। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज़, इतने नए नए इनोवेशंस आ रहे हैं और जिस तेज़ रफ्तार से आज की डेट में डेवलपमेंट हो रहा है, जितना बदलाव होता जा रहा है, उससे कोप करना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना? आप भी यही सोच रहे होंगे। लेकिन इसका सारा अपडेट आपको मिलता है कहाँ? एडवांटेज विदर्भ में, हमारे नागपुर में, जो कि एडवांटेज विदर्भ 2026 हुआ है। उसके साथ सपोर्ट में इस साल सेबी भी रही है। और सेबी से हमारे साथ आज यूसीएन पॉडकास्ट में आ गए हैं वहाँ के फाइनेंशियल एडवाइज़र, एजीएम ऑफ सेबी राहुल केलापुरे सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूसीएन पॉडकास्ट में। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपको मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मौका देने के लिए, आपके साथ बातचीत करने का। थैंक यू सो मच सर। तो सर सबसे पहले तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि सेबी में आपका एज एन एजीएम, एज अ फाइनेंशियल, एज अ लीगल एडवाइज़र क्या रोल रहा है, क्या है रोल एग्जैक्टली, क्या आप काम करते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल अंकित जी, एक्चुअली मैंने 2011 में सेबी ज्वाइन किया था जी। और अभी मैं, जैसे अभी आपने बताया कि अभी मैं एजीएम के पोस्ट पे यहाँ पे काम कर रहा हूँ। सेबी में मैंने काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम किए हैं, जैसे कि मैंने सर्वेलेंस डिपार्टमेंट में काम किया है, फिर एनफोर्समेंट में किया है, और फिर लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट जिसमें कि लिटिगेशन देखता था मैं, कोर्ट केसेस और इस तरह के। और उसके अलावा मैंने पॉलिसी डिपार्टमेंट में भी काम किया है, लीगल उसके सेबी के। उसके अलावा इस समय आज मैं इन्वेस्टर अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए, असिस्टेंस के लिए काम करता हूँ। बाय एजुकेशन में वैसे हूँ, मैंने लॉ कंप्लीट किया है LLB मुंबई से, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। एंड मैंने MBA फाइनेंस कर रखा है, और फिर मैंने साइबर लॉज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, और सिक्योरिटीज़ लॉज में भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। और भी अरे बाप रे, बहुत और अभी IIM अहमदाबाद से भी मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर एक कोर्स किया है IIM अहमदाबाद से। आपकी जो पोस्ट है वो डेफिनेटली, वो पोस्ट सुन के ही लोगों को पता चल गया होगा कि कितनी बिजी पोस्ट है, कितना ज़्यादा काम रहता होगा। लेकिन इतना सारे कोर्सेज सर कैसे मैनेज कर लिया आपने? मैं थोड़ा हल्के फुल्के में मैं आपको कहूँगा, ज़्यादा जब आप बहुत सोचते हो ना, ये बहुत बड़ा पता नहीं क्या कोर्स है, तो और ज़्यादा आदमी तकलीफ ज़्यादा होती है। इससे जो चल रहा है चलने दो, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लो, रात को अगले दिन एग्जाम दे दो, ज़्यादा सोचो मत, एग्जाम दे दोगे उसके बाद में भूल जाओ, अगले तैयारी कर लो, अगली तैयारी चालू करो। वो शायद मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया। मैं पहले बहुत स्ट्रेस लेता था इन सब चीज़ों का, बट आई थिंक मुझे लगता है एक्सपीरियंस के साथ साथ भी बहुत फ़ायदा होता है। आपको पता चलता है कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है, तो वो मतलब हो जाता है। दैट्स ग्रेट सर। तो सर मोस्टली चंद्रपुर से हैं आप? हाँ, चंद्रपुर से सेबी तक का सफ़र थोड़ा सा आप संक्षिप्त में बताना चाहेंगे? मैं चंद्रपुर से हूँ। मैंने बचपन अपना चंद्रपुर में ही गुजारा है, और जैसे आप देख पा रहे हैं कि आई कैन नॉट सी, सो आई एम 100% ब्लाइंड। ओके, अब उसमें क्या है कि शुरुआत में तकलीफ थी, लेकिन 12वीं में मैंने मतलब महाराष्ट्र बोर्ड में, ये नागपुर बोर्ड में, यहाँ पे आई वॉज वन ऑफ द टॉपर्स। तो मैंने उस समय सोचा कि यार अभी करना है तो कहीं पे कुछ अच्छा करते हैं। तो मैंने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में मुंबई में एडमिशन लिया,
वहाँ पे दिक्कत ये थी कि मैं तब तक पूरा मराठी मीडियम से 100% था, लेकिन वहाँ पे 100% इंग्लिश मीडियम हो गया। अब वो बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं क्या करता था कि मैं अपना ये इंग्लिश तो आती नहीं है तो करें क्या, तो मैं क्या करता था, ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज़ आती है ना, हिंदी और इंग्लिश की बैक टू बैक न्यूज़ आती थी। तो उस समय रूम में हमारे तो टीवी वो सब नहीं था, तो रेडियो होता था, हॉस्टल में रहता था मैं मुंबई में, तो मैं सुन के थोड़ी थोड़ी समझने की कोशिश करता था। और सबसे बढ़िया था मेरे लिए रहा कि क्रिकेट कमेंट्री आती है टीवी पे, अभी भी मतलब रेडियो पे भी आती थी उस समय, आजकल तो शायद ज़्यादा नहीं आती होगी, लेकिन उस समय वो मैं सुनता था। और मेरा सबसे फेवरेट क्रिकेट कमेंटेटर है रवि शास्त्री। अरे वाह। तो मैंने रवि शास्त्री को कॉपी कर करके अंग्रेजी सीखी। अरे तो और ऐसा करते करते यू नो आई वाज द गोल्ड मेडलिस्ट इन लॉ, सो आई वाज द यूनिवर्सिटी टॉपर। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उसके बाद में मैंने मुंबई से वो किया, फिर LLM भी किया। उसके बाद में मैं दिल्ली चला गया। तो दिल्ली में मैंने एक टैक्सेशन फर्म में काम किया, फिर एक पब्लिक रिलेशंस की कंपनी में काम किया। और उसके बाद 2010 में जो एग्जाम हुए थे सेबी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे, तो मेरे टाइप के पोस्ट के लिए मोर देन 10,000 मतलब उसके लिए जो है कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, एग्जाम दिया था, एंड आई वाज वन ऑफ द 4 अपॉइंटीज इन दैट। तो 10,000 से ज़्यादा लोग आए थे, उसमें से जो मतलब सीट 4 ही थी, 4 या 5 कुछ थी, जिसमें 4 लोगों को सिलेक्ट किया था, एंड आई वाज वन ऑफ द 4 पीपल हु गॉट सिलेक्टेड इन दैट। और फिर मतलब उस तरह से, और उसके बाद मैंने फिर सेबी में आने के बाद में MBA किया और बाकी सब चीज़ें जैसे मैंने बोला वो करता गया और आगे बढ़ता गया धीरे धीरे। तो सर आपने जैसे हाईलाइट किया अभी, मतलब आपकी स्टोरी बताने से पहले कि यू आर विजुअली चैलेंज्ड। यस। लेकिन सर क्या ये आपके लिए चैलेंज बना है? क्योंकि जिस तरह से आप स्टोरी बता रहे सर, बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से भी ये चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। नहीं चैलेंजिंग तो था, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि चैलेंजिंग नहीं था, बट आई थिंक मुझे लगता है लोगों का सपोर्ट मुझे काफ़ी मिला है। मतलब बहुत मतलब इश्यूज भी थे, दिक्कतें भी थी, लेकिन ना उसमें भी समहाउ इनहेरेंट अपॉर्चुनिटीज भी थी शायद से। मतलब मैं केवल ये इस तरह के मोटिवेशनल के उस सेंस में नहीं कह रहा। जब तकलीफ हुई थी तो तकलीफ हुई थी, लेकिन बाद में वंस यू क्रॉस दैट ब्रिज ना, तो ऐसा लगता है यार ठीक ही था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मुझे कोई लोगों से इस तरह की शिकायत नहीं है। आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट इट। एंड इनफैक्ट बहुत बार कुछ चीज़ें होती भी हैं, तो भी क्या होता है कि लोगों को जानकारी नहीं होती कि हाउ टू हैंडल दैट और हाउ टू मे बी, तो वो उनकी कोई उसमें गलती नहीं है, चीज़ें होती हैं। एंड मैं खुद जो हूँ आज, जो राहुल आपके सामने बैठा है, वो केवल मेरा डिसेबिलिटी नहीं है, वो आई एम just like any other person, just like you and any other person sitting here and across the world over there, क्योंकि this is just a part that I have. Yes. Otherwise मैं भी आपकी तरह हंसता खेलता हूँ। मेरे को भी जो है नागपुर का तरी पोहा पसंद है। अरे वाह। मुझे भी आलू बोंडा खाना पसंद, तो ये सब चीज़ें है ही है। दोस्तों के साथ मैं भी हंसी मजाक करता हूँ, हर चीज़ होती है। So it's just a part of it. So I think मतलब डेफिनेटली उसको कुछ चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करना होता है, बट it's just like any other person. बट सर लेकिन आप जितना सिंपली इसे कह दे रहे हैं, जितना आसानी से कह दे रहे हैं, एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि गाइडेंस की कमी बहुत कई लोगों को होती है। तो आपको गाइडेंस की कहीं पे भी कमी महसूस नहीं हुई? सबका सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। गाइडेंस की कमी जरूर थी, वो सब था जी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि छोटी छोटी जिंदगी में जब हम व्हेन यू आर ग्रेटफुल अबाउट समथिंग, आप मतलब मैं सुबह उठ के, मेरा एक रूटीन है, मैं जब सुबह उठता हूँ ना, मैं कम से कम 10 चीज़ों के लिए अपने आप को शुक्रिया अदा करता हूँ अपने लाइफ के लिए। ये मेरा रूटीन है। उठते मेरी जैसी आँख खुलती है, मैं पहले 10 चीज़ें ऐसी याद करता हूँ कि क्या कल या आज, मतलब कल जो हुआ था याद है, अपने आप को आई काउंट माई ब्लेसिंग्स, तो उससे ना बहुत फर्क पड़ता है। तो ये अफर्मेशंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं हर की। हाँ, और ग्रेटिट्यूड यस, दैट्स ग्रेट सर, दैट्स, ये तो होना भी चाहिए। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है सर आप? मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड से, मतलब मैं डेफिनेटली आई बिलीव इन गॉड, बट उसके अलावा मैं आई एवरी डे आई डू एटलीस्ट 30 मिनट्स का मेडिटेशन, एटलीस्ट अगर वो नहीं हो पाता तो 15 मिनट्स का। मैं महीने में 30 दिनों में से कम 25-26 दिन तो मैं करता ही करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपको बहुत ग्राउंडेड रखता है, बहुत ग्राउंडेड रखता है। सो जो कुछ दिक्कत भी आती है तो भी आपको बहुत हड़बड़ा आते नहीं हो आप, और बहुत अच्छा भी कुछ होता है तो भी आप बैलेंस्ड रहते हैं। आई थिंक दैट रियली कीप्स मी ग्राउंडेड एंड कीप गोइंग। रहना एक होना जरूरी है। सुबह हो शाम हो, मैं कईयों को कहता हूँ कि आई एम ऑलवेज
जैसे कहते हैं ना कि मैं सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे में ही, अगर मैं इवन इफ आई एम फास्टिंग समडे, आई ऑलवेज से आई एम प्रॉब्ली मोर एनर्जेटिक देन यू, ऑल ऑफ यू देयर। सो बहुत ताकत देती है वो। नहीं, आपकी एनर्जी तो सर वैसे भी दिख रही है अभी बात करते करते भी। आप जिस एक्साइटमेंट, जिस लय से आप बात कर रहे हैं सर, काफ़ी एक्साइटेड, आपकी एनर्जी जो है बहुत अच्छा लग रहा है सर बात करते हुए। बात की जाए सर गवर्नमेंट जॉब, उसके साथ साथ आप अलग अलग इनिशिएटिव्स जो कर रहे हैं फॉर द न्यू बिजनेस ओनर्स, फॉर द उनको कंसल्टेशन एंड एवरीथिंग, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे क्या क्या इनिशिएटिव्स, जैसे आपने पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताया था, वो थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे। देखिए, मैं आई एम वर्किंग विद सेबी ओनली, तो ऐसे अलग से इनिशिएटिव्स, जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो सब सेबी के इनिशिएटिव्स हैं। ओके, तो उसका आई एम पार्ट ऑफ इट। तो राइट नाउ जैसे मैंने कहा कि कई सारे हम इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए काम करते हैं। तो जो इन्वेस्टर है, मैं देखो अभी इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन पे आप यूट्यूब पे डालो, गूगल पे डालो, आपको 50 बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन क्या वो इन्फॉर्मेशन सही है, एक्यूरेट है? एक्यूरेसी का तो गारंटी तो नहीं बिल्कुल, तो वही, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आई ऑलवेज ट्राई कि वो इन्फॉर्मेशन सही पहुंचे। एंड जो इन्वेस्टर जो अपना हार्ड अर्न मनी उसमें डाल रहा है, अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई डाल रहा है जिसमें, वो जहाँ तक उसे अपनी पूरी जानकारी के साथ डाले। कोई उसको कोई रिश्तेदार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इसलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसी सिचुएशन हो जाती है। एक जैसे हम मार्केट में जाते हैं जी, 1 किलो टमाटर खरीदने जाते हैं, उसको 10 बार घुमा के देखते हैं टमाटर को कि ठीक तो है ना। मम्मी बताती है कि भाई टमाटर ले आओ 1 किलो, 10 बार उसको बोलते हैं, वो 50 रुपये बोलते तो आप बोलते 45 में दे दो। हर चीज़ करते हो 50 रुपये के लिए, हम हर चीज़ वो करते हैं जो करनी चाहिए, ठीक है, कोई गलत नहीं है उसमें। लेकिन क्या यही हम चीज़ जब कोई इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई कहता है, क्या हम वो करते हैं कि कोई मुझे कहते अरे यार मेरे चाचा ने इतना पैसा कमाया, तो मैं भी यहाँ पे डालना चाहिए। एक हम आजकल जिसको कहते हैं फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल, एक बार फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है, कुछ करते हैं उसी हड़बड़ी में, कुछ फिर और गलत कर जाते हैं, जिंदगी भर के लिए हम उसका वो लेके बैठ जाते हैं, यार नहीं यार ये तो इन्वेस्ट करना तो बेकार है, हमारा लोगों का काम नहीं है, वो तो बेकार है। वो फर्स्ट परसेप्शन ही बन जाता है, फिर उसके लिए आदमी सोचता कि यार नहीं ये तो सब बेकार है। और वो फोमो से, और एक दूसरा, एक मैं आपको आजकल बड़े ये सोशल मीडिया पे बड़े ऐसे टर्म्स चलते हैं, एक मैंने बीच में भी वर्ड सुना था, फोड़ा। अच्छा, ये फोड़ा क्या होता है? तो फोड़ा होता है फियर ऑफ डूइंग एनीथिंग। अच्छा फोड़ा हो जाता है फिर, और वो फोड़ा जल्दी से ठीक नहीं होता। ये बात तो है, काफी अच्छा टर्म है ये फोड़ा। नए नए टर्म सर काफी अपडेटेड रहते हैं सोशल मीडिया पे, आप भी? कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, मेरा एक्चुअली बहुत बार वास्ता पड़ता है यंगस्टर्स से, जेनजीज से, तो मैं कई बार कहता हूँ तुम जितने मतलब क्योंकि उनकी अगर मैं भाषा में बात नहीं करूँगा ना, वो सुनेंगे नहीं। यस, लेकिन सर जैसे 90s में जो मिलेनियल जनरेशन हो गई, दे आर लाइक इन्वेस्टमेंट के पहले 4 बार सोचेंगे और एक रिजिड इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अभी जेनजीज का जो है काफ़ी डायनामिक कल्चर हो गया है, मार्केट कल्चर भी पूरा चेंज हो गया है। जो यंग जनरेशन है वो एक चीज़ में नहीं, वो उनके पास भले ही 100 रुपये हो, लेकिन वो 10 चीज़ों में अलग अलग इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। तो क्या ये सही है, कितना गलत है, थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आप? मतलब आपको मेरा ओपिनियन बड़ा अलग है। अच्छा, अभी अब देखिए, जनरली मैं भी खुद भी मिलेनियल हूँ, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ ये कि हम लोग कहते हैं कि यार आजकल के बच्चे तो ये नहीं करते, बट आपको एक बात बताऊँ, आजकल के बच्चे ना हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये तो है, वो मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकली एडवांस्ड भी है। मैं आपको बताता हूँ, वो एक चीज़ चाहते हैं। मैं आपको एक बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। ये मैंने IIM अहमदाबाद में था, तो वहाँ पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग, वो लोग ना लाइबिलिटी पालते नहीं है ये हर चीज में। अभी आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ, वो कोई भी चीज, अभी हम क्या सोचते थे पहले कि कहीं नौकरी लग जाएगी, गाड़ी होगा, फिर गाड़ी होगी, घर खरीदूंगा, बीवी होगी, खत्म। 4 चीजें है ना, वो चारों चीजों को वो लाइबिलिटी समझते हैं। अच्छा, आपको बताता हूँ कैसे। अब हर एक की डेप्रिशिएट होती है चीजें, जैसे पता था, जैसे कि क्या है, अभी शुरुआत में आपने नौकरी लग गई, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया, आपने काम कर लिया, जो भी आप उसमें फंस गए, नहीं भी फंसे तो भी वो एक तरह से उनको एक धीरे धीरे वो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, चाहे कितनी भी अच्छी नौकरी कुछ भी हो। यस, ग्रोथ नहीं हो रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो रही है, तो हमारे जनरेशन में ज्यादातर क्रिप करते थे, अरे यार क्या करेंगे वो, लेकिन आजकल लड़के बोलते नहीं मुझे नहीं करना। एक तो वो लाइबिलिटी को पालते नहीं है। दूसरा, वो कहते हैं कि जी कार, वो कहते हैं यार कार क्यों खरीदूं मैं, चाहे वो आजकल बहुत सारे ऐप आते हैं जिसमें कार रेंट पे मिल जाती है, कार बल्कि आपको ड्राइवर मिल, हर चीज ड्राइवर्स की अवेलेबिलिटी है सब। वो कहते हैं मैं 10 लाख की कार लेके क्यों पालूं उसको, खराब हो जाए कुछ, मैं नहीं। फिर टैक्सी में घूमते, पहले वो कहते नहीं यार खुद की गाड़ी होनी चाहिए।
हाँ, तीसरा घर, वो कहते हैं कि यार मेरे को अगर मान लो आज मैं यहाँ पे पता नहीं रहूंगा, मैं कहीं और नौकरी करूंगा, मैं क्यों यहाँ पे घर खरीद लूँ। अब चौथी बात, अभी इस पे मत पूछिए फैमिली का तो आप क्या ही कहें। तो इस तरह के जो बच्चों वो है ना, उनका एक अलग अलग सोच अलग है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, वो जो अभी के जो जेंजीज है ना, वो अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर के साथ आए हुए हैं। बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है सर, एआई के साथ आए हैं। AI के साथ आए हैं, बिल्कुल। जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें कुछ एडवाइस, कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे अपने तरफ से? देखो, मैं टिप्स तो नहीं दूंगा, क्यों? बिकॉज हम सेबी में खुद कहते हैं कि जी टिप्स पे भरोसा मत कीजिए। अगर मैंने खुद ही टिप्स दे दी तो दिक्कत हो जाएगी। मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिस्क, वो तो है। मार्केट है ना, इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो तो है ही। लेकिन आपको मैं एक बढ़िया एक बात बताता हूँ, आजकल के लड़कों का, बच्चों का क्या है कि, और सभी के लिए मैं याद करता हूँ, एक आप वर्ड याद रखिए, जो भी कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहे ना, तो आप याद रखिए, आपको करना है अपने इन्वेस्टमेंट को गार्ड। तो गार्ड का स्पेलिंग क्या होता है? GUARD, गार्ड। तो गार्ड क्या होता है? पहला G फॉर गोल सेटिंग। कहीं पे भी इन्वेस्ट करें, सबसे पहले अपना गोल बनाओ। क्यों चाहिए मुझे पैसा, कितना चाहिए और कब चाहिए। वो अगर नहीं आप उसको मैनेज करोगे ना, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। बिकॉज फिर उस केस में आप गलत जगह पे अपना पैसा निकाल लोगे या बेच दोगे या कुछ ऐसा करोगे, या तो फिर अगर आपका जरूरत है तभी भी पैसा ना निकालोगे, वो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो लेकिन अगर आपको पता है मेरा गोल ये है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट करोगे, जरूरत उसका आपका गोल पूरा होने पे अगर जी होगे ही नहीं उस पैसे को लेके, तो करोगे क्या? हाँ, ये भी है। ये हो गया गोल का नहीं कर पाएंगे जी। तो ये हो गया आपका जी। अब हो गया यू क्या? अंडरस्टैंडिंग। आप जहां पे इन्वेस्ट करते हो उसको समझो तो सही। उसको क्या, अभी मैं बहुत बार बोलता हूँ, लोग कहते हैं इसमें डालते हैं, ये तो बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं ये कहता हूँ, सिंपल चीज़ है, आपके आसपास वो चीज़ दिख रही है क्या? आपको इस्तेमाल में आती है क्या? आप कोई भी रैंडम ऐसा कोई आपको बताए कि यार यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, बहुत बढ़िया पैसा बन रहा है, बट आप सोचो तो सही। हम बाकी चीज़ों के लिए, जैसे आपने अभी खुद बोला कि हम हर चीज़ के लिए सोचते हैं, लेकिन जब पैसा लगाने की बात होती है, कई बार हम अनफॉर्चुनेटली नहीं सोचते, हम लगा देते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार मेरे को भी तो पैसा नहीं मिलेगा, मैं क्या करूँगा, कल को मेरे को दिक्कत हो जाएगी, तो वो मैं पीछे रह जाऊँगा। तो अंडरस्टैंडिंग, बिना अंडरस्टैंडिंग के इन्वेस्ट करते दिक्कत हो जाती है। ये हो गया यू। ठीक है, मैं एक मिनट और लूंगा आपका इसमें। बिल्कुल बिल्कुल सर, यू कैन टेक योर टाइम। तो इसलिए मैं बड़ा मतलब आपके साथ बड़ा आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन। एंड फिर आता है आपका ए। ए क्या होता है? ए होता है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन क्या होता है? जिसको हम डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। बड़ा जो हम एक्चुअली, मैं अपना मतलब, एक तो हम लॉयर्स और जो फाइनेंस प्रोफेशनल, मैं तो दोनों हूँ, और हमें ना चीज़ों को, सिंपल चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने की आदत होती है, लेकिन मैं आपको कॉम्प्लिकेट को सिंपल कर रहा हूँ अभी। तो इसमें पहली बार हो रहा है, पहली बार। और ये क्या होता है एसेट एलोकेशन? एसेट एलोकेशन में क्या होता है कि आप सभी पूरा का पूरा पैसा एक जगह पे मत डालिए। अगर आप डालते, मान लीजिए उस किसी भी वजह से वो सेक्टर हो गया, वो इन्वेस्टमेंट हो गया, वो नीचे चला गया, आपको दिक्कत हो जाएगी। आप क्या कीजिए, थोड़ा अपने स्प्रेड करके डालिए। आप कहीं बाहर, घर से बाहर निकलते तो आप क्या करते हैं? पूरा पैसा एक साथ रखते हैं क्या? नहीं, आप क्या करते हैं? थोड़ा पैसा इधर की जेब में रखा, थोड़ा इधर रखा, थोड़ा मोबाइल पर अपना होता ही है कुछ वॉलेट उसमें। तो जब आप ये पैसा, अपना पैसे का अपने आप हम डाइवर्सिफाई क्यों करते हैं? ताकि अगर मैं चल रहा हूँ कहीं पे मेरा पैसे जेब से गिर जाए कुछ, कम से कम घर तो सेफ पहुंचूं। तो ये हम सोचते हैं। तो ये हो गया एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन में क्या होता है? थोड़ा मैं पैसा जो है ऐसे इन्वेस्टमेंट में डालूं जो कि अगर मेरे को जरूरत लगे तो जल्दी से मिल जाए। थोड़ा पैसा लॉन्ग टर्म में डालूं, थोड़ा पैसा थोड़ा जो जिसमें कि रिटर्न अच्छा तेजी से मिले उसमें डाल सकता हूँ। तो ऐसा, और कुछ आप कमोडिटी में डाल सकते हैं। जैसे आजकल सोने और चांदी का तो बड़ी सोने चांदी की चांदी हो रही है आजकल। ये तो बहुत चांदी हो रही है। हाँ? तो मार्केट में तो ये हो गया आपका एसेट एलोकेशन। दूसरा सबसे, और चौथा सबसे पॉइंट है आर, इंपॉर्टेंट। आर क्या होता है? रिव्यू। अरे आपने इन्वेस्टमेंट डाला, बीच बीच देखो। ये नहीं कि रोज के रोज देख रहे मेरा इन्वेस्टमेंट ऊपर गया नीचे गया, आपको आपका काम धंधा छोड़ के आप उसको कर रहे हो। नो, आपको बीच बीच में 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में, जब भी हो, आप एक बार देखिए कि मैंने ये जो इन्वेस्टमेंट किया ये सही है कि नहीं है। अगर इसके अलावा मुझे कुछ चेंज करना है, थोड़ा सा कोर्स करेक्शन करना है, तो यू कैन डू दैट। दैट इज कॉल्ड आर, रिव्यू। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ भी हो, ये GUAR को आपने कर दिया, उसके बाद अगर डी नहीं रखा ना आपने, तो दिक्कत हो जाएगी। और डी क्या है? डी आपका है डिसिप्लिन। अगर ऊपर नीचे वाले सब चीजों कुछ भी होता रहा, मगर आप डिसिप्लिन रखो। डिसिप्लिन अगर आप रख पाओगे तो आपको ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आपको सरप्राइज होगा कि यार इतने पैसे बन गए मेरे, पता ही नहीं चला है। वो बोलते ना कौन से कुछ, मेरी तो त्वचा से मेरे उम्र का पता नहीं चलता, आपको पता नहीं चलेगा कितना पैसा बन गया, कितना पैसा बन गया। तो वो चीज, ये आप गार्ड करोगे तो आप सिक्योर, मतलब एक्चुअल में गार्ड भी रहोगे और ग्रोथ भी करोगे।
ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब बहुत ही कम टाइम में सर आपने एक पूरा छोटा एक कोर्स ही दे दिया पूरा का पूरा कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे नहीं करना, किन बातों का ध्यान रखना है। बहुत ही बढ़िया ये आपकी जो पॉलिसी है गार्ड की बहुत ही बढ़िया लगी सर मुझे भी। ये डेफिनेटली लोगों के बहुत काम आने वाली है, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उम्मीद करते हैं। अभी हमने इन्वेस्टमेंट की बात कर ली, आपके एक्सपीरियंस की बात कर ली, एडवांटेज विदर भी चल रहा है। उसके साथ सर क्या आगे मतलब प्लानिंग है, क्या विजन के साथ या क्या सोच के साथ जुड़े हैं सेबी? देखो, सेबी के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ मार्केट, दूसरा होता है रेगुलेशन ऑफ मार्केट। और रेगुलेशन और डेवलपमेंट ये दोनों एक तरफ, मतलब आप समझ लीजिए एक एक्सेलरेटर है गाड़ी का, एक ब्रेक है। रेगुलेटर जो है ब्रेक लगाना वाले बात होगी, डेवलपमेंट मतलब आगे बढ़ाना वाला है। उसके अलावा सबसे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों बेकार हो जाएंगे अगर आपने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं रखा। तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन्वेस्टर सेफ नहीं महसूस करेगा, अपने आप को जैसे अपने आप को सेफ नहीं फील करेगा, तो वो नहीं आएगा। और इन्वेस्टर ही सब कुछ है, क्योंकि तो इसीलिए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ये तो हमारे 3 ये है। उसके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स हैं इस समय। सेबी बहुत बार ये इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम करता है, फिजिकल करता है, ऑनलाइन करता है। हमारा सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस है। प्लस उसके अलावा ये जैसे इस तरह के प्रोग्राम्स है, जैसे एडवांटेज विदर्भ है, और भी कई प्रोग्राम्स है, उसमें हम जाके पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मतलब देखिए, अब यहाँ पे पावर तो होना तो जरूरी है, लोगों को पता तो हो कि कहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि शायद झूठ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये झूठ है ही है। ये मार्केट में ऐसा कोई ये नहीं होता। अगर मान लीजिए आपको कोई आके बताए कि जी आपको 20% ब्याज मिल जाएगा या 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 50% अनरियलिस्टिक बताएगा, मैं उसको एक ही सवाल पूछता हूँ, अगर उसको 20-50%, 100% मिलता भी होगा, कुछ भी मिलता होगा, 1 मिनट के अगर ये मान भी लिया जाता है कि अगर उसकी बात सच है, तो भाई तूने अपना घर बार बेच के उसी में क्यों नहीं पैसा लगाया जो हमें सजेस्ट कर रहा है? तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन क्या होता है अनफॉर्चुनेटली कि हम सब इंसान हैं। जो अभी आपके जो पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी इस समय हम लोग सब, तो ये सब जो है इंसान ही है ना, कोई और तो इंसान के अलावा तो नहीं है। बिल्कुल, सभी इंसान है। अब इंसान की एक दिक्कत हो जाती है, हमें एक चीज़ होती है, बीमारी होती है, उसको कहते हैं लालच। तो लालच आ ही जाता है। अभी यहाँ पे आपने पूरा पॉडकास्ट सुन लिया, सब कुछ किया, उसके बाद में आपको कोई बताएगा कि अरे यहाँ पे बढ़िया ये मिल रहा है, पैसा बन रहा है, आप 1 मिनट के लिए सोचोगे अरे छोड़ो सेबी भी हम छोड़ो, उनको नहीं पता होगा, हमें तो पता है। तो वहाँ पे पैसा लग जाता है, तो ये गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, हमने इस चीज़ों के लिए बड़े कुछ एंगेजिंग चीज़ें भी रखी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक इन्वेस्टर अवेयरनेस टेस्ट रखा हुआ है। एक ऑनलाइन टेस्ट है, फ्री टेस्ट है, आपको ई-सर्टिफिकेट मिल जाता है उसका। आप अपना आधार नंबर डाल के उसमें रजिस्टर कर सकते हो। हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब लैंग्वेज, कई सारे। ओपन फॉर ऑल। एंड वो आई थिंक सो, अभी वो हुआ है कि नहीं मुझे ठीक से जानकारी अभी इस समय अपडेट एकदम से नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि हम उसको जो इसकी जो स्किल रजिस्ट्री होती है, जो हमारे आई थिंक डिजी लॉकर में जो वो अपलोड हो जाते हैं सर्टिफिकेट, आई थिंक वो भी आपका हो जाता है। तो यू कैन ये करते हैं, और कुछ नहीं तो कम से कम आपके अपने सोशल मीडिया पे उसका फोटो खींच के स्टेटस तो लगा ही सकते हो। दूसरा, हम कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, खास करके हमारा फोकस जो यंगस्टर्स के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी क्विज 2026 हम लेके आए हैं। उसके लिए कॉलेजेस को ये करते हैं, और हम चाहते हैं कि हर तरफ लोग एक्चुअली उसमें आए। उसके लिए बढ़िया प्राइजेस भी है। उसमें क्या होता है कि आपके पहले कॉलेज राउंड्स होते हैं, कॉलेज के राउंड्स पे पीजी और यूजी के अलग अलग कैटेगरीज है 2। उसके बाद में हर एक रीजन, 6 रीजन्स है, तो 6 रीजन में अलग अलग रीजन्स के रीजनल राउंड्स होते हैं, और वहाँ से उसके बाद में आपको ग्रैंड फिनाले में आपको आने का मौका मिलता है। एंड ह्यूज प्राइजेस, आप मतलब ऑनलाइन बिल्कुल जाके देख सकते हो, इट्स ऑल अवेलेबल देयर, और फ्री है पार्टिसिपेशन, एंड आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सब हर चीज़ मिलेगी, एंड देन देयर आर ह्यूज प्राइजेस टू बी वन। इसके अलावा बहुत सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर दिया जी, अब इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन देखो जैसे कहते हैं ना, अगर कुछ गलत हो सकने की पॉसिबिलिटी है, तो होने के भी चांसेस भी हैं, है ना। तो जैसे कि इफ समथिंग कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। अगर मान लो फिर किसी की जेन्युइन इशू आ गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो क्या करें? तो उसके लिए सेबी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया कॉल्ड स्कोर्स, SCORES, क्रिकेट का स्कोर होता है, उसको S लगा दीजिए, स्कोर्स। तो स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे जाके आप अपना कंप्लेंट रिजॉल्व कर सकते घर बैठे बैठे। और जैसे वो हेरा फेरी मूवी में कहा था ना, 21 दिन में पैसा डबल वाला तो वो हम 21 दिन में पैसा डबल नहीं बोलते, हम कहते हैं 21 दिन में कंप्लेंट रिजॉल्व। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि वो आप सोचता रहे यार पता नहीं मैंने कंप्लेंट डाल दी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट हमारी गारंटी 21 दिन में हम
रिजॉल्व करते हैं, विच इज टाइम पर। और मुझे लगता है शायद अकेला शायद रेगुलेटर होगा जो इस तरह का काम कर रहा है, जो मैं पक्का नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक इस तरह का, क्योंकि अपने ऊपर ये टाइम बाउंड वो टाइम बाउंड कोई नहीं लेता सर, मैंने अभी तक जितना भी देखा है कहीं पे भी तो मेरे सुना जानकारी भी में नहीं है। अब कोई मान लीजिए व्यूअर्स में से कोई बताए तो आई वुड बी हैप्पी टू नो, लेकिन ये तो ये सब चीज़ें हैं तो आपके लिए आसान है, तो इन्वेस्ट करने के लिए आसानी, हाँ, लेकिन जरूर है कि ध्यान तो रखने की जरूरत है, क्योंकि खुद का पैसा है और पैसों को एड्रेस करना, कि हाँ पैसों को मैनेज करना जरूरी है, ये पैसा है, ये लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, हम बोलते हैं अरे पैसा क्या है। मेरे को कई बार, एक बार मैं ऐसे कोई सेशन ले रहा था, मुझे एक अपना जेंजी बोलता है, सर आप तो बोल रहे पैसा पैसा सब कुछ, लेकिन हमें तो बोलते हैं हमारे माँ बाप, अरे पैसा क्या है, पैसा तो हाथ का मैल है। मतलब कोई बात नहीं, तेरा हाथ का मैल मुझे दे दे। हाँ, सिंपल है। ये बात तो है, वो बच्चे खुद भी जब मांगने जाते होंगे थोड़ा सा हाथ का मैल हमें दे दो, दोस्तों के साथ थोड़ा बाहर घूमने जाना है, थोड़ा हाथ का मैल साफ करना है। तो सर एडवांटेज विदर्भ में इस बार क्या क्या और सेशन होने वाले हैं, क्या नया है सेबी की तरफ से, क्या देखने मिलने वाला है, थोड़ा बताएंगे इस बार। बिल्कुल, हमने लास्ट ईयर भी पार्टिसिपेट किया था एंड वी हैड 2 सेशंस ओवर देयर, और हमने एक प्रोग्राम किया था, मतलब हमने एक सेबी का पवेलियन रखा था। इस बार हमने वी आर कमिंग विद इट्स लार्जर एंड बिगर। तो इस बार हमने एक बड़ा सा हमने जो सेबी का जो है पवेलियन की तरह हमने रखा है, सेबी एंड जिसमें कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, जिसमें क्या आते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें एनएससी बीएससी आ गया, जिसमें जो मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज आ गया, फिर उसमें जो कमोडिटी साइड में आते हैं जो एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और एनसीडीएक्स जो है जो कमोडिटी के लिए काम करते हैं। उसके अलावा जहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट बनता है, जो वो रखते हैं आपको सेफली, रिपॉजिटरी होता है उसका डीमैट का, उसको डिपॉजिटरी कहते हैं, वो डिपॉजिटरी में सीडीएसएल एनएसडीएल दोनों आ रहे हैं, ये सब। इसके अलावा एनआईएसएम का भी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, जो सेबी का एजुकेशन आर्म है, वो भी उसमें आ रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। प्लस जो म्यूचुअल फंड का जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया जो है, एम्फी बोलते हैं जिसको, वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बड़े तौर पे हमें आ रहे हैं, बहुत बड़े उसमें, मतलब जो हम अपना एक स्टॉल लगा रहे हैं जो कि ओपन फॉर ऑल है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 और सेशंस रखे हैं। एक तो है हमने बिजनेस कम्युनिटी या हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए कह सकते हैं कि इस रीजन में काफ़ी आगे बढ़ने का स्कोप चल रहा है, और आजकल जो जिस तरह से ये प्रोग्राम अभी हो रहा है एडवांटेज उधर, तो उसमें हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, और इंडस्ट्री की ग्रोथ कैपिटल फॉर्मेशन से भी होगी, को आप कैपिटल बढ़ना चाहिए, आना चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल क्लोज डोर मीटिंग की तरह रखा है, जिसमें हम केवल वो एंट्री उन्हीं को होगी, और एक उसमें हम हाउ टू रेज फंड्स थ्रू सिक्योरिटीज मार्केट, थ्रू कैपिटल मार्केट्स, उसके ऊपर हमने एक सेशन रखा हुआ है, जिसमें कि सेबी एनएससी बीएससी से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप आपके सवाल आपके एड्रेस करवा सकते हो। इसके अलावा हमने एक जो प्रोग्राम रखा है जो फॉर इन्वेस्टर्स, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो एक्चुअली जानना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको सेबी या और भी लोगों का आके मिलने का मौका मिलेगा, वहाँ पे एक सेशन रखा हुआ। तो इस तरह के ये 2 सेशंस हैं। इसके अलावा 3 दिन फुल टाइम आप जो है सेबी के पवेलियन में आ सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, यू कैन नो अबाउट थिंग्स। हो सकता है आपके कुछ इश्यूज जो आपके शायद रिजॉल्व ना हो रहे, तो वहाँ पे आपके पास में उस चीज़ों का मौका है, कुछ गेम्स खेलोगे, क्विज खेलोगे, और भी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हमने ये रखा है। सब कुछ मैं बताना नहीं चाहता, आप आओ वहाँ पे और एक्सपीरियंस करके ही पता चलेगा। कीजिए। एंड इस बार वी हैव गॉट अ ह्यूज प्लेस टू फॉर आवरसेल्व्स टू सॉर्ट ऑफ यू नो फॉर द इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हु वांट टू कम एंड विजिट। सो सब लोग आइए ज़रूर। सर जितने भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर्स है, या नया बिजनेस स्टार्ट प्लान कर रहे हैं, बडिंग बिजनेस ओनर्स है, या यंग जनरेशन है, सबके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे मिलेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ तैयारी है, और सबको कुछ ना कुछ सीखने मिलने वाला है, कुछ एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है इस बार एडवांटेज। एब्सोल्युटली दैट्स ग्रेट सर। तो सर अब डेवलपमेंट की बात चल रही है, हमने जैसे शुरुआत ही मैंने की थी कि डेवलपमेंट जितना डायनामिक हो रहा है, जितनी स्पीडली हो रहा है, उससे कोप करने के लिए क्या क्या नए नए अपडेट्स आते हैं, इनोवेशंस आते हैं। तो ये जो विजन है आगे का, जैसे हमारे सीएम सर गडकरी सर, इनका जो विजन है, तो इस विजन के साथ में सेबी और आप जो है कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ को लेकर, थोड़ा बताना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अंकित जी, क्या है कि मैं ये प्रोग्राम ना मेरे लिए एक मोर देन जस्ट अ प्रोग्राम, दिस समथिंग मोर, क्योंकि मैं खुद इस रीजन से आता हूँ, और शायद इस रीजन से बहुत कम लोग कैपिटल मार्केट्स में शायद होंगे, गए होंगे। अभी तो आ रहे हैं डेफिनेटली, अभी तो जेनजी हर तरफ आगे है, हर तरफ लेकिन बहुत कम। तो मैं सोचता हूँ कि मैं यहाँ पे जो हूँ, तो मैं
कैसे कंट्रीब्यूट करूँ अपने खुद के रीजन के लिए, जो होता है ना अपने लोगों के लिए कुछ करने की जो इच्छा होती है ना, ये मेरे को यहाँ से पूरी होती है मेरी। ऑफ कोर्स सेबी के माध्यम से, वो सेबी की भी मतलब वो उनका विश्वास है मेरे ऊपर कि दे आर एक्चुअली अलाउइंग मी टू बी हियर, पार्ट ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। उसके लिए हम जो है चाहते हैं कि पिछले साल भी जैसे गडकरी जी से मिला था और उन्होंने मुझे कहा था कि मार्केट में है तो इस रीजन के लिए कुछ कीजिए। एंड ही वाज सो, आई मीन, जो उन्होंने बात की मेरे से, बड़ा मतलब बड़ी आत्मीयता से बात की। एंड ही सेड करो करो जो भी चाहिए बताओ। एंड लास्ट ईयर ही हैड कम टू आवर स्टॉल आल्सो एंड ही सेड कि यू नो बढ़िया कर रहे हो आप, आगे करते रहो। You know, that I think word of मोटिवेशन कह लीजिए, एंड दैट वो बड़ा हमें इंस्पायर करता है कि वो इस समय इतना कर रहे हैं इस रीजन के लिए। तो हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक कहते हैं ना एक छोटा सा एक हम फूल तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम फूल की एक पंखुड़ी तो कम से कम जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बात सेंट्रल इंडिया का जो डेवलपमेंट सेंट्रल इंडिया का, और दूसरा इसमें लोग आना चाहते हैं, लोगों को पता नहीं। हम चाहते हैं कि लोग मतलब जो है रिटेल इन्वेस्टर्स भी आए, सोच समझ के इन्वेस्ट करें और अपने आप को इसमें, जो हम कहते हैं ना कि 2047 तक जो हमारा विजन है कि देश को विकसित भारत बनाना, तो 2047 में जो अभी ये बहुत बड़ी इकोनॉमिक अच्छी बूम की जो एक फायदा होगा सबका, गारंटीड कुछ नहीं है, लेकिन जो अभी जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जो हमारा विजन है देश का, गवर्नमेंट का भी, कि भाई हमें 2030 तक जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, प्लस इसके अलावा जो हमारा जो प्रोग्राम्स, मतलब जो 2047 तक जो हमें विकसित भारत बनाना है, उसके उसमें ये जो कैपिटल मार्केट्स में या इस तरह की फाइनेंशियल ग्रोथ होनी ही होनी है। और उस बड़ी से उस जो कहते हैं वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू राइड दैट इकोनॉमिक वेव, और उस इकोनॉमिक वेव पे सवार होके हमें उस तरफ जाने का मौका है। तो आई थिंक हमारा भारत जो है बढ़ सकता है उसके पक्का ही उस वेव पे, बिकॉज अदरवाइज देश की प्रगति तो होनी ही वाली, लेकिन क्या आपको और मुझे उसका कुछ, उस बड़ी सी जो समंदर की लहर है, उस लहर पे सवार होकर क्या मैं 2-4 बूंदे अपने लिए भी ले सकता हूँ? हाँ सर, आम आदमी की भी बात, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। तो वो आपके लिए मौका है कि 2-4 जैसे बोलते हैं ना, छींटे अपने ऊपर भी ले लो इस। तो ये बात तो है सर। तो सर आम आदमी की भी बात चल रही है, अब जो है आम आदमी के ऊपर उनका क्या फ़ायदा होगा, उनको क्या क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, उनके लिए भी कुछ बिजनेस एवेन्यूज़ है आगे जाके, तो इसके बारे में कुछ आप गाइडेंस देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो सब जानती है, वो हमसे ज़्यादा जानती है, पहली बात तो। दूसरा, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, जो चाहे वो यंगस्टर्स हो, चाहे मिलेनियल्स हो हमारे जैसे, या और भी कुछ क्या कहते हैं पता नहीं, उसके पहले वाले टर्म होगा, हाँ, तो बूमर्स एंड, और मेरा संदेश एक ही है, जो भी सब कुछ मैं आपको कह रहा हूँ ना, उसका एक्चुअल में फायदा आप तभी उठाओगे जब आप एक्चुअली इन्वेस्ट करोगे, खुद का पैसा लगाओगे, तो पता चलता। नहीं तो आप यही सवाल करते रहो, अरे मार्केट नीचे क्यों जा रहा है, अरे मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, अरे ये क्या हो गया। आप खुद तो कुछ अपना पैसा डालिए, आपको चाहे मैं कहता हूँ 500 रुपये डालिए, 100 रुपये डालिए, कुछ भी डालिए, बट यू विल ओनली लर्न जब एक्चुअल में आप उसमें पैसा डाल के जो आपके साथ होगा, आप तभी असली में सीखोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आपको कोई कहता है, कोई बहुत अनरीजनेबल वादे आपको लग रहे हैं, वो मत कीजिए। आप गट फीलिंग पे थोड़ा भरोसा रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। एंड दूसरा ये है कि बहुत रिस्की प्रोडक्ट पे मत जाइए। एक तो अगर मान लो आपको कहीं थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया, आपको लगे यार मैं, वो एक बोलते ना, एक डायलॉग है किसी मूवी में कि भाई अब तो लगा अपुनिज भगवान है, वो लगने से भी बचोगे, और अरे यार मैं तो कुछ भी नहीं, वो भी बचने से बचोगे। तो बहुत रिस्की प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट ना करें, सोच के समझ के अपने आप को मुझे क्या चाहिए, मेरा क्या गोल है, अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, मेरा एसेट एलोकेशन ठीक है कि नहीं, मैं रिव्यू कर पा रहा हूँ कि नहीं, और डिसिप्लिन के साथ अगर इन्वेस्ट करें तो आपको, मुझे लगता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं सर, तो कुछ ऐसा बताना चाहेंगे अभी आने वाले फ्यूचर में किन किन फील्ड्स में, किन किन मतलब सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अच्छी आ सकती है? देखिए, अगर मुझे वो पता होता तो मैं कर लेता। ये बात नहीं, प्रोबेबल जो कुछ लग रही हो, नहीं, उसको मैं आपको इस तरह से कहूँगा कि आप इन्वेस्ट ना, जो अलग अलग हर तरीके के म्यूचुअल फंड्स आपके लिए अवेलेबल है, हर तरीके। आप कहोगे मुझे, मान लीजिए मुझे बड़े कंपनीज में, सेफ कंपनीज में पैसा डालना है, तो उसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड अलग अलग सेक्टर के अवेलेबल है। आपके पास आपको लगता नहीं, थोड़ी मुझे छोटी मझोली कंपनी में चाहिए, आप उसके लिए वो उसकी बास्केट अवेलेबल है आपके लिए। छोटे कंपनी जो रिस्की है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होने की संभावना है, उसमें ज़्यादा है। प्लस
जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मुझे गोल्ड सिल्वर में पैसा डालना है, उसके लिए आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड और सिल्वर खरीदते हो, क्या होता है कि आपको बेचना, ले जाना, लाना, वो बहुत आपके लिए मुसीबत है। आप काम का छोड़ के थोड़ी ये सब करते रहोगे दिन रात, लेकिन आप बैठे बैठे ये सब कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट आप ज़रूर ये कीजिए, बैठ के पैसा बैठे पैसा डाल सकते हो, निकाल सकते हो, इधर से उधर, मतलब हर चीज़ कर सकते हो, तो उसका फ़ायदा उठाए। दूसरा, इवन सेक्टर्स लाइक, आप कहोगे कि कुछ मेरे दोस्त हैं वो कहते हैं नहीं हमें तो रियल एस्टेट ही पसंद है, तो कोई बात नहीं। एक ये प्रोडक्ट है, इसको कहते हैं REITs, रिट्स, जिसको हम बोलते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, वो अवेलेबल है। फिर अभी आप जानते हैं कि हर तरफ फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सेक्टर, इसमें आप इन्वेस्ट का मतलब एक माध्यम है, इन्वेट्स बोलते हैं उसको, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट, तो वो एक होता है। बहुत इस तरह के प्रोडक्ट बहुत अवेलेबल हैं। कोई बॉन्ड में करना चाहते हो, कोई सरकारी बॉन्ड्स में करना, हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल है। आप नाम तो लीजिए, मैं सारी चीज़ें, मैं आपको तथास्तु बोलने के लिए तैयार हूँ। हर फील्ड में, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ है, बिल्कुल, और सब कुछ ऑनलाइन बैठे बैठे किया जा सकता है। ये म्यूचुअल फंड एक तरीका है। दूसरा, अगर थोड़ा और अगर आप अच्छे से समझ के वो करना चाहते हो, ETF कहते हैं जिसको कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो डीमैट के थ्रू आप खरीदना बेचना कर सकते हो। लेकिन अगर किसी और इसके अलावा कहीं जाना चाहते हो, ये देखिए इसमें क्या एसेट एलोकेशन, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है रिस्क का, वो चीज़ें होती है। प्लस आपको काम छोड़ के उसके पीछे ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मैं क्या ऊपर जा रहा है, क्या नीचे, रोज के रोज जाने की जरूरत नहीं। मैंने जो तो आई थिंक मुझे लगता है जब एक बार हमारा अगर गोल बन जाएगा ना, आप खुद जानते हो, जब आप आपके क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हो, आपको पता है मेरा क्षेत्र कैसे काम कर रहा है, उस क्षेत्र में आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैंने कहाँ पे पैसा डालना चाहिए, क्योंकि ये पैसा खुद का आपका है, मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, हाँ वो तो है सर, सब यही कहते हैं, अपना सामान अपनी जिम्मेदारी। जी जी बिल्कुल। तो मैं इसीलिए कहता हूँ मेरा पैसा मेरी जिम्मेदारी। सर आपने ये जैसे बात कही, तो मैं भी आपसे थोड़ा सा एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने भी कभी लॉस वगैरह झेला है, कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट वगैरह में, कुछ ऐसा मैं इरेगुलरिटीज में? मैं थोड़ा इसको ट्विस्ट करके जवाब देता हूँ। हाँ बताइए। बिल्कुल देखिए क्या है, आज तक जिसने भी मार्केट में पैसा बनाया ना, ऐसा एक भी पर्सन नहीं है जिसने मार्केट में पैसा खोया ना हो सकता है, लेकिन वो आप कैसे मैनेज करते हो। आप एकदम इफ यू गो ऑल आउट, मान लो आप जानबूझ के बहुत रिस्की प्रोडक्ट में, तो आपके खोने के चांसेस है ही। लेकिन मान लो कहीं मार्केट नीचे भी जा रहा है, लेकिन अगर आपको लगता है कि यार मैंने इतने में खरीदा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, आपको लगता है ये सेक्टर अच्छा करेगा या आगे मुझे डिसिप्लिन, जैसे मैंने वो वर्ड बोला था डिसिप्लिन, यहीं भी तो डिसिप्लिन काम आता है। मेरे को आज थोड़ा नुकसान शायद दिख रहा हो, लेकिन अगर मैं उसी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा एवरेज कॉस्ट, मेरी जो बाइंग कॉस्ट है वो एवरेज हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जब आगे ऊपर जब जाएगा तो आप और तेजी से ऊपर जाओगे, आपका रॉकेट और ज़्यादा उड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक स्टेप बैक, एक कदम पीछे हट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत लॉन्ग टर्म में देखा गया है कि इस तरह के मार्केट में 12 से 15% का सालाना रिटर्न दिया है। कौन देता है अभी, वो भी बड़े स्टेप, बट ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है एक आध साल में आपको -0.5% मिला हो, या सिर्फ 2% ऊपर प्रॉफिट मिला हो, 5% मिला, लेकिन वो साइकिल है, वो आप आगे बढ़ते जाइए, इन्वेस्ट करते रहेंगे। और मैं आपको एक बताता हूँ, मैं कोई भी ऐसी चीज़ किसी को भी सजेस्ट नहीं करता जो मैं खुद नहीं करता। ओके। मैं पहले खुद करता हूँ, फिर दूसरे को बोलता हूँ। ये मेरा अपने लिए मैंने ये प्रिंसिपल बना रखा है। मैं केवल ज्ञान नहीं दूंगा, मैं लोगों को एक्सपीरियंस करूँगा, मैं खुद करूँगा, फिर मैं खुद जानूंगा। इसीलिए मैं यंगस्टर्स के साथ इसीलिए ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ, बिकॉज जो वो करते हैं ना, उस तरह से मैं सोच के देखता हूँ, उस तरह से मैं चीज़ें करके भी देखता हूँ, और फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा अब मैंने जो पैसा, अब मैंने ये पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, मैं लायबिलिटी ना पालना नहीं है उनको, वो तो एक पार्ट हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोई भी चीज़ क्या मैं खुद करके देख सकता हूँ। और इसीलिए मैं आई एम हैप्पी टू रियली टेल यू कि इसीलिए यंगस्टर्स क्विकली दे रिलेट टू मी, इतना जल्दी वो मेरे साथ घुल मिल जाते हैं। एंड प्रोबेबली यू नो, अब मतलब आई हैव लॉस्ट ट्रैक, बट कई सारे सैकड़ों मैंने प्रोग्राम्स किए हैं इस तरह के, प्लस हज़ारों लोगों के जिंदगी में हैप्पी टू से कि आई हैव टच देयर लाइफ। और मेरा ये नहीं होता कि भाई आप करके देख लो, नो 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 नो, मैं मेरा सीधी बात यह है कि आप सोच समझ के अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी पैसा लगाओगे तो ही होगा। लोग कहते हैं यार नहीं, लेकिन अभी तो मार्केट ऊपर चला गया, अभी तो ये हो गया। नो नो नो, अभी भी मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, डायनामिक तो है मार्केट, मतलब वो तो है, वो कभी अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म नहीं होगी, और कम ज़्यादा उतार चढ़ाव भी वो है, वो चलते ही रहना, दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ। या करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही सर। ये तो मतलब काफ़ी अच्छा टेक अवे दिया है आज के हमारे इस पॉडकास्ट का सर।
और कुछ आखिरी मैसेज या एक संदेश आपकी ओर से, जितने भी हमारे आम जनता है, इन्वेस्टमेंट वाली जनता है, बिजनेस ओनर्स है, एंटरप्रेन्योर्स है या बडिंग एंटरप्रेन्योर्स है, उन सबको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे आज हमारे? तो मेरे 2 संदेश हैं जी, ठीक है ना, बता सकता हूँ 2 संदेश? बिल्कुल बिल्कुल, 2 कैसा 3 दे दीजिए। तो पॉडकास्ट से ज्यादा कटेगा। तो पहली बात तो मेरा बिजनेस ओनर जो अपना काम करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा आप ज़रूर कीजिए, ट्राई एंड ग्रो योर बिजनेस, कुछ ऐसा कमाल का बढ़ाइए बिजनेस को जहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में अवेलेबल है, आगे बढ़िए। शुरुआत जब जितना जल्दी अगर आप शुरू करेंगे ये अपना बिजनेस करना है कोई चीज़, और जितना अगर फेल होना है तो जितना जल्दी फेल हो जाओगे उतना ही जल्दी से आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप कहोगे मैं 30 साल के बाद करूँगा तो टाइम लग जाता है, देन यू कांट डू सर्टन थिंग्स, लेकिन जल्दी शुरू कीजिए ताकि फेल भी होना हो तो जल्दी फेल होगे। हाँ, एक तो ये बात, और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, फंड रेजिंग की भी अपॉर्चुनिटीज़ पता है, अब आओ तो सही। एक तो ये हो गया। दूसरा, फॉर इन्वेस्टर जस्ट लाइक यू एंड मी एवरीवन, उनके लिए मेरी एक सीधी मैं कहूँगा एक डिमांड है, रिक्वेस्ट नहीं कहूँगा मैं, डिमांड है मेरी, ठीक है ना, आप सब लोगों से डिमांड है कि आप ना ये सब कुछ थोड़ा सा बढ़िया है, लेकिन ना आप थोड़ी देर बोलोगे अच्छा ये क्या राहुल जी आए थे उन्होंने बहुत बढ़िया बोला, ये सब सही है, बहुत इंस्पायरिंग है, सब चीज़ें आई है, कुछ टाइम में आप भूल जाओगे। आपको 2 दिन के पहले का क्या खाना खाया था आपको याद नहीं रहता, वो रिवाइज नहीं होता। लेकिन मैं आपको एक दूसरी तरीके से बताता हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा भी पैसा खुद डालोगे ना, व्हेन यू पुट योर नेक ऑन द लाइन, अपनी गर्दन पे लाइन पे रखोगे, तलवार के नीचे रखोगे, देन यू एक्चुअली नो। और उसको कैसे रखेंगे? उसको आप रखोगे बाय एक्चुअली इन्वेस्टिंग। तब आपको पता चलेगा मेरा 500 रुपया 490 हो गया या 520 हो गया, देन यू कैन अप्लाई इट। और ये खुद जब चाहे अदरवाइज कितने भी कुछ भी कर लो, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब तक आप वो नहीं करोगे कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है। आप वहाँ पे खुद का पैसा लगाइए, इन्वेस्ट जरूर कीजिए, चाहे कितना भी लगाइए। आई एम नॉट सेइंग कितना लगाओ ना, बट डू स्टार्ट। असली मज़ा खेलने में है, असली मज़ा टीवी के सामने मैच देखने में नहीं है। ये बात तो है सर, ये बिल्कुल ये मुझे कहना है इसमें, मतलब एक्सपीरियंस करना ज्यादा जरूरी है, जो खेलने में करने में काम नहीं होगा। अब जैसे में काम नहीं बिल्कुल मैच चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, वो आप वहां पे जब आप जो क्रिकेटर जो बैटिंग कर रहा है वो बैट घुमा रहा है, वहां पे जो बॉल आ रहा है उसको मार रहा है, लेकिन हम घर पे अरे यार इसने टेढ़ा क्यों बैट किया यार, सीधा बैट ऊपर हवा में क्यों मारा यार, अरे भाई वो उसके सामने बॉल है, उसने मारा है उस समय, उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसके पास वो मौका, उसको वो बॉल को मारना है। सो आई थिंक सही असली मजा खेलने में है, मैच देखने से ज्यादा। ये तो बहुत ही सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा, खेलने में ज्यादा मजा है, सिर्फ देखने से ज्यादा तो मजा तो है खेलने में। करेक्ट सर, इन्वेस्टमेंट्स की इतनी बात चल रही है, डेवलपमेंट की अपनी बात चल रही है जी। AID के बारे में आप क्या कहेंगे? एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत सपोर्ट मिला, मतलब आई एम रियली थैंकफुल कि जिस तरह से उनका सपोर्ट होता है ना, कि मैं जो कहता हूँ, मैं आता हूँ उनको या फ़ोन पे भी कह दूँ कि ये ऐसा ऐसा हमें करना है, दे आर ऑलवेज रेडी फॉर न्यू इनिशिएटिव्स। कितने सालों से जुड़े हुए आप सर? मैं अभी 2 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ, और जो शुरुआत में ही उनसे मेरी बात हुई थी जी, उनके प्रेसिडेंट से और बाकी भी लोगों से, हमेशा ऑलवेज पूरी थोरो तैयारी के साथ आते हैं वो। जब कोई हम सेशंस भी कर रहे थे हमने पिछले साल भी, तो जिस तरह का जो मैनेजमेंट है ना, अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैनेजमेंट, एंड आई थिंक दे आर रियली कमिटेड फॉर द कॉज ऑफ विदर्भा। दैट्स ट्रू सर, वो दिखता भी है सर अब। बिल्कुल। एंड नागपुर पीपल एंड विदर्भ पीपल आर एक्सपीरियंसिंग इट एज वेल। बिल्कुल एडवांटेज। अब नागपुर सिर्फ संतरों के लिए फेमस ना हो, बाकी भी चीजों के लिए फेमस होता है, और एडवांटेज विदर्भ के लिए भी फेमस हो जाएगा अभी। बिल्कुल सर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट सर। यस, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े आप आज के इस पॉडकास्ट में, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा, काफ़ी एजुकेशनल रहा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी और काफ़ी एंटरटेनिंग आपके साथ ये सेशन रहा। जी, मुझे बहुत मज़ा आपसे बात करके, मतलब जो है अपने घर में बात करने का मज़ा ही अलग होता है, घर में बैठ के यू नो। सो आई रियली एंजॉयड दिस सिटिंग विथ यू, हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि लोगों को मज़ा तो आया ही होगा, मज़ा के साथ में वैल्यू भी ले लेंगे। बिल्कुल, एंटरटेनमेंट के साथ वैल्यू, इंफोटेनमेंट, दोनों पूरा। यस, आई ऑल्सो एंजॉयड द सेशन विथ यू। काफ़ी कुछ आपसे मुझे भी सीखने मिला है, और उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत कुछ आज लेके जाएंगे आज इस पॉडकास्ट से, और शेयर करेंगे अपने दोस्तों, भाइयों और अपने पीयर्स के साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।